शहजाद, आपसे शुरू करते हैं। ये कहिएगा, क्या समझते हैं, ये पाकिस्तान के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है या फिर बड़ी गहरी निगाह से इसको देखा जा रहा है, खासकर अमेरिका की तरफ से? तो यहाँ पर मसला हो सकता है कुछ। जी अलीना, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल पाकिस्तान के हवाले से हम बात करते हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका इस विजिट को, ये जो पूरा एससीओ का इजलास था और उसके बाद जो सेलिब्रेशंस थी, जो परेड थी चाइना में, उसको अमेरिका ने बहुत दिलचस्पी से देखा है। बल्कि ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े दुखी हैं, क्योंकि आमतौर पे चले डोनाल्ड ट्रंप को तो हम ये लेवरेज नहीं देते कि वो बहुत ही डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से उनका जो ट्वीट था वो अपने उनके स्टैंडर्ड से भी बहुत ज्यादा अजीब था। मतलब कौन ये बैठ के कहता है कि अगर वो देखता है कि 4-5 ममालिक जो बड़े ताकतवर मुल्क है उनके अगर सरबराह मुलाकात कर रहे हैं, तो आप फौरन से ये ट्वीट दाग देते हैं कि आप चलें ठीक है, वार्मेस्ट रिगार्ड्स टू एवरीवन, बट आप हमारे खिलाफ ये जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, मतलब इट्स वेरी अनयूजुअल। ट्रंप के अपने स्टैंडर्ड से भी अगर आप देखें तो वो दुखी तो हैं इस पे, और मेरे ख्याल से उनके दुख में ज्यादा इजाफा हुआ होगा वो जो अब साउंड बाइट लीक हुआ है या रिकॉर्ड हो गया कैमरे पे, जिसमें प्यूटन और इसके अलावा प्रेसिडेंट शी ये बात कर रहे हैं कि 70 साल का शख्स तो है, अब वो एक बच्चा होता है, अब तो जो है टेक्नोलॉजी जो आएगी उसमें इंसान 150 साल जी सकता है। फिर लाफानी होने के, इमॉर्टैलिटी की बात कर रहे हैं कि शायद जिंदगी भर इंसान जिंदा ही रहे और मरे ना। तो ये वो लोग हैं मेरे ख्याल से जो ना अपनी कुर्सी छोड़े हैं और ना ये दुनिया छोड़ने का कोई इरादा रखते हैं। तो ये दर्दे सर तो बने रहेंगे ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए। हमने ता हयात सुना था, ये तो उससे भी आगे जाने की बातें कर रहे हैं। जी जी, मैं कह रहा हूँ वो कुर्सी तो छोड़ना दूर की बात, वो कह रहे हैं अब दुनिया भी नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, ये तीसरी दिहाई में दाखिल हो चुके हैं प्रेसिडेंट प्यूटन। जो प्रेसिडेंट शी है चाइना के, उनका भी मेरे ख्याल से कुछ चौथा या पांचवा ये दौर है, और वो अगले भी मेरे ख्याल से उनके कोई सक्सेसर उनका नजर नहीं आ रहा है। प्रेसिडेंट किम छोटे हैं, लेकिन उनकी फैमिली भी 1948 से है, तो वो भी जो भी सक्सेसर होगा आगे उनकी फैमिली से ही होगा। बट किम की बेटी के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी बेटी शायद उनकी सक्सेसर है, जो दिखाई भी दी हमें बड़े अरसे बाद, जो दिखाई भी दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तज्जिया हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये तीनों जो है कहीं जाने वाले नहीं है। अब अमेरिका की परेशानी तो अपनी जगह है कि क्या ये तमाम यूनाइट होने लगे हैं अमेरिका के खिलाफ, और मेरे ख्याल से इसमें कल भी मैंने कहा था कि कसूर डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पॉलिसीज का है। अपने हलीफ तो छोड़े, उन्होंने अपने जो हरीफ तो छोड़े, जो हलीफ हैं, जो उनके इत्तेहादी हैं, जैसे यूरोपियन ममालिक, उनको भी दूर किया है। कनाडा, मैक्सिको, इन तमाम मुल्कों से उन्होंने पंगा लेने की कोशिश की है, जिसमें ऑब्वियसली जो बुनियादी उनका टूल था वो टैरिफ था। वो टैरिफ के जरिए जो है दबाव डालना चाहते थे। कहीं पे वो उनका बस नहीं चलता, अगर कोई प्रेसिडेंट प्यूटन जैसी ताकतवर शख्सियत हो तो उसको चाम करने की कोशिश करते हैं, एक बड़ा जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल देकर। तो वो हर हरबा आजमाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ करें, लेकिन कामयाबी उनको मिल नहीं रही है। आप देखें प्यूटन से मुलाकात के बाद क्या हुआ है, क्या यूक्रेन जंग बंद हो गई है? नहीं, उसमें मजीद इजाफा हो गया है। इसी तरह नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट से जब वो इनकी एक मुलाकात हो गई थी, और बड़ा लोगों ने उनके फर्स्ट टर्म में कहा था कि यार ये कैसे मुलाकात हो गई, क्योंकि जाहिर सी बात है अमेरिका एंड नॉर्थ कोरिया कुड नॉट सी आई टू आई। लेकिन मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने कोई अपना न्यूक्लियर प्लान रैप अप तो नहीं किया, उसमें मजीद इजाफा हुआ है। तो उनकी ये मुलाकातें, ये सब कुछ करना कोई उनके लिए फ्रूटफुल साबित नहीं हो रही है, और इसीलिए उनको बहुत बैड प्राइस इस वक्त मिल रहा है अमेरिका में। अब जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, देखें हमारे लिए ये हमेशा से एक बहुत बड़ा टास्क रहा है कि हम बैलेंस कैसे करें। पाकिस्तान और चाइना अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है। सीपैक एक बहुत बड़ा मंसूबा है जिसके जरिए हमने उनसे लोन भी लिया है, हमने इन्वेस्टमेंट भी ली है उनसे, और आईएमएफ का प्रोग्राम जब भी होता है वो कहते हैं हमें आप ट्रांसपेरेंसी दिखाएं कि आपने चाइना से कितने लोन दिए, कैसे वापस करेंगे, कहीं हमारा पैसा आईएमएफ का तो आप चाइना के लोन्स को रीपे करने में नहीं इस्तेमाल कर रहे। इसी तरह अमेरिका का भी एक कंसर्न रहा है कि हम मिलिटरीली और फाइनेंशियली कितना ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे। तो ये एक इशू रहा है। अब आगे मेरे ख्याल से दो चीजें इसको ड्राइव करेंगी कि हमारे साथ क्या ताल्लुक होंगे। एक तो जो अमेरिका का ताल्लुक है इंडिया से, देखिए अगर तो ये एक टेम्परेरी पाकिस्तान के साथ इस वक्त ताल्लुकात हैं, क्योंकि इंडिया के साथ इस वक्त अमेरिका टफ नेगोशिएशंस करना चाहता है, और सिर्फ उस वजह से पाकिस्तान के हवाले से अपीजिंग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो तो ज्यादा देर सर्वाइव नहीं होगा, क्योंकि इंडिया पे मुकम्मल दबाव डालने की कोशिश है कि वो टैरिफ्स जो चार्ज करता है अमेरिका को उसमें कम करे, अपनी मार्केट दें अमेरिका को। तो उनके बयान को इस पस मंजर में भी देखा जा रहा है। इसीलिए डिबेट होती रहती है कि क्या जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी पॉलिसी भी तब्दील हुई है, या सिर्फ ट्रंप और ट्रंप के इर्द गिर्द लोग हैं उनकी पॉलिसी तब्दील हुई है इंडिया के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से। दूसरा मेरे ख्याल से एक मेजर नुकता ये होगा कि चाइना को मुकम्मल बुली करने की कोशिश की टैरिफ्स के जरिए अमेरिका ने, लेकिन चाइना नहीं हुआ। जब उन्होंने टैरिफ बढ़ाया, चाइना ने जवाबी टैरिफ बढ़ा दिया है, और चाइना को पता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है वो एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत है इस वक्त अमेरिका को। तो अमेरिका एक हद तक दबाव बढ़ा सकता है। इसके अलावा उनको अपनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए चाइना की बहुत ज्यादा जरूरत है।
तो चाइना इस पर बुली नहीं हुआ। तो अब अमेरिका के सामने जो ऑप्शन है वो ये है कि क्या आपने एक फेयर प्ले करना है और एक कंपीटिंग एनवायरनमेंट रखना है चाइना के साथ, या कन्फ्रंटेशन करनी है चाइना के साथ, क्योंकि चाइना ने दिखा दिया है कि हम जो है डिप्लोमेसी भी कर सकते हैं, और अगर आपने कन्फ्रंटेशन करनी है तो हम दीगर ममालिक जो कि अमेरिका के हरीफ हैं उनको इकट्ठा भी कर सकते हैं। उन्होंने उस परेड में अपनी मिलिट्री पावर भी दिखा दी कि क्या मिलिट्री पावर है। पाकिस्तान ने भी जो जहाज इस्तेमाल किए चाइना के, आपने देखा, उससे पूरी दुनिया में एक हलचल मच गई कि क्या जो यूरोपियन टेक्नोलॉजी है चाइना टेक्नोलॉजी क्या उसको एक्सीड कर चुकी है। तो मेरे ख्याल से ये दो चीजें होंगी, इंडिया के साथ क्या ताल्लुकात होते हैं और चाइना के साथ कंपीटिंग एनवायरनमेंट रखेगा आगे जाके अमेरिका, या कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी होगी। अगर कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी होती है तो मेरे ख्याल से हमारे लिए बैलेंस करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम चाइना को ऑब्वियसली छोड़ नहीं सकते। अमेरिका से बड़े अरसे बाद हमारे ताल्लुकात ठीक हुए और हमारी मिलिट्री के खासतौर पर बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं उनसे माजी में भी और अब भी हैं। तो ये हमारे लिए फिर एक बड़ा ही चैलेंजिंग होगा अगर इन दोनों ममालिक में किसी किस्म की कन्फ्रंटेशन बढ़ती है तो। ठीक है।